हमारी जो बाकी की टीमें हैं वो सारे बॉर्डरों पे बैठी हुई है। कोई भी गाड़ी दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी, दिल्ली के अंदर नहीं आएगी। दोनों सरकारों के खिलाफ है। दोनों सरकारों के खिलाफ है हमारा, केंद्र सरकार के भी, राज्य सरकार के भी, क्योंकि जो हमारी ओला उबर की टैक्सी है वो पूरे इंडिया में चलती है और हमने वोट दी थी दिल्ली सरकार को, केजरीवाल को। इसलिए ये दिल्ली के सारे टैक्सी चालक भाई बहन बैठे हैं, ये केजरीवाल से डिमांड करने आए हैं अपनी कि हमारा या तो किराया बढ़ाया जाए और हमारी टैक्सियों का जो टोल है वो माफ़ किया जाए और हमें उसमें CNG में सब्सिडी दी जाए। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही नहीं, दिल्ली गवर्नमेंट भी महंगाई का मुद्दा लेके आई थी और दिल्ली गवर्नमेंट ने तो हमारे ऑटो टैक्सी चालकों के लिए एक बयान भी जारी किया था कि ये ऑटो टैक्सी चालक सरकार बना भी सकते हैं और सरकार उखाड़ भी सकते हैं। तो एक वादा तो हमने पूरा कर दिया, सरकार बना दी, अब दूसरा भी पूरा करेंगे, सरकार उखाड़ के भी फेंक देंगे हम। और जब ये केंद्र सरकार 1 रुपया 2 रुपया बढ़ता था महंगाई पे, तो ये हमारे साथ धरनों पे बैठ जाते थे। आज कहाँ गई वो स्मृति ईरानी, आज कहाँ गया वो लाला रामदेव जो पेटीकोट पहन के भागा था वहां से, जो कह रहा था कि मैं इसको पेरिस बनवा दूंगा, इंडिया को पेरिस बनवा दूंगा, इतना पैसा आएगा। कहाँ गया वो पैसा? विकास में लग रहा है, कहाँ है विकास? कहाँ है कार्यों में लगा? भाई साहब, यूपी में हर घर में एक विकास है लड़का। योगी जी ने हर घर में एक लड़के का नाम रखवा दिया। अगर कोई अपने बच्चों का नाम विकास रखेगा उसको 20,000 रुपए दिए जाएंगे। जब भी विकास की बात आती है लड़का खड़ा कर दिया जाता है, ये रहा विकास। कहाँ है विकास? कौन सा विकास? संतुष्ट नहीं मोदी जी की योजनाओं से? नहीं, हम कहाँ संतुष्ट है भाई साहब? कौन सी योजना है? हम ड्राइवरों के लिए वो ड्राइवर आयोग नहीं बना पा रहे। कहाँ है योजना? कहाँ है बताओ, कहाँ है योजना? केजरीवाल का भी विरोध करे, आप लोग भी तो मोहब्बत दिखाकर सरकार में लाए थे। केजरीवाल ने ये कहा था कि ये ऑटो टैक्सी चालक सरकार बना सकते हैं और उखाड़ सकते हैं। सरकार हमने बनवा दी है, उखड़ने की तैयारी है। ये गूंगी बैरी सरकार है। जब रावण के भाई पे दिक्कत आई थी ना, रावण पे दिक्कत आई थी ना सत्ता पे, तो सोया हुआ कुंभकर्ण भी जाग गया था। जब इनकी सत्ता पे दिक्कत आएगी ना तो ये भी जाग जाएंगे और इनको जागना होगा। फ्री की बिजली पानी नहीं चाहिए, सब्सिडी हमें नहीं चाहिए। अगर सरकार आपकी मांगों को नहीं मानती तो ऐसा कब तक चलेगा? यहीं बैठे रहेंगे और पुलिस हमें उखाड़ने की कोशिश भी करेगी। 2 आदमी अरेस्ट हो गए हमारे, 2 आदमी, लेकिन हम ना तो 2 आदमियों को हमारे ना तो 2 आदमी घबराने, ना 100 आदमी घबराएंगे और ना 4 लाख आदमी। जेल भरो आंदोलन हो जाएगा, जेल कम पड़ जाएगी, स्टेडियम कम पड़ जाएंगे दिल्ली सरकार के। सुबह 11 बजे से शाम को 4 बजे तक परमिशन मिली है? नहीं, परमिशन ऐसा कुछ नहीं है। हम यहीं बैठेंगे, चाहे सरकार हमें जेल भेज दो, चाहे पुलिस हमें जेल भेज दो। रात को हम अपना बैग लेके आए हैं, गाड़ी में हमारे बैग रखे, कपड़े, चद्दर, मच्छरदानी सब लेके आए हम। पुलिस भी आ गई है हटाने के लिए? पुलिस आ गई, 2 आदमियों को अरेस्ट कर लिया। मारेंगे नहीं, हटेंगे नहीं? हम नहीं हटेंगे। स्ट्राइक होती गाड़ियों की, रोड पे गाड़ी नहीं चलाना चाहिए था किसी को लेकर। मैंने देखा है रोड पे गाड़ियां भी चल रही है आपकी। नहीं, जो गाड़ियां आपने देखी थी वो सीधी धरने में आ रही थी। आपने इस आदमी को देखा होगा गाड़ी चलाते हुए, देख लो धरने में है। ऐसे थोड़ी पहचान लाते, लेकिन मुझे देखा जो गाड़ियां आपने देखी है चलते हुए वो धरने में गाड़ियां आ रही थी और ये सारी गाड़ियां हमारे धरने पे हैं। पैसेंजर नहीं थे। अब किसी के, मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मैं लेके जाऊंगा ना, वो पैसेंजर नहीं थे, वो उनके पर्सनल काम थे, घर के थे और वो यहीं आ रहे हैं धरने में। ड्राइवर है जो आज हड़ताल पे 4 लाख। तो अभी यहाँ धरने पे कितने ड्राइवर? सबको हमें यहाँ पे पुलिस ने हिदायत दी थी कि 100 आदमियों से ज़्यादा मत लेके आना। तो हमारे यहाँ पे 100 आदमी है, गिन लो आप, 101 नहीं होंगे और 99 नहीं होंगे। आप पत्रकारों को हटा के 100 आदमी है और हमारी जो बाकी की टीमें हैं वो सारे बॉर्डरों पे बैठी हुई है। कोई भी गाड़ी दिल्ली से बाहर नहीं जाएगी, दिल्ली के अंदर नहीं आएगी। हड़ताल कब तक चलेगी? जब तक किराया नहीं बढ़ेगा तब तक हड़ताल चलेगी। सरकार तो ये भी कह रही है उनके लिए। नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही ना। आप आए हो, किस चीज़ पे आए हो? आप किस चीज़ में आए हो? आप मैं तो ऑटो से आई हूं, ऑटो बुक करके आई। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो आप बोले जिस तरह से हड़ताल हो रही है, आपके साथ में ऑटो टैक्सी तो चल रही है। हमने अपने टैक्सी वालों को, ऑटो वालों को पहले ही बोल दिया था कि पत्रकारों को लेके आओ। आपके हाथ में माइक देखा होगा,
आपके गले में आईडी लगी हुई है, वो आपको यहाँ तक सेफ पहुँचाएंगे। जब आप आओगे ही नहीं, जब आप आओगे ही नहीं तो हमें कहाँ से हमारा बातें जाएगी सरकार तक। स्कूल बसों के लिए भी कहना है कि महंगाई जो है हमारे नियंत्रण बच्चों को स्कूल छोड़ने जाओ, यही कहती है। तो छोड़ दो ना फिर सरकार, जब तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। अब ये हमारा धरना चल रहा है, अब ये हमारा धरना चल रहा है, यहाँ पे एक भी आदमी हमारे खिलाफ नहीं जा सकता, हमारी बात को टाल नहीं सकता। अगर हम इन पे नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो हमारा बेकार है फिर लीडरशिप करना। छोड़ दो सरकार, जो सरकार कहती है महंगाई हाथ में नहीं है।